मैं दुबई से हूँ। पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी गॉड से एंड देन सुधा एंड विकास से। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेन जो एक्चुअली मैंने हीलिंग लिया है फॉर माई सन, और एक्चुअली कमाल की डिवाइस है, मुझे पता नहीं था। तो आई एम अ वेरी स्केप्टिकल पर्सन, मुझे आसानी से हर चीज़ में बिलीव नहीं होती। तो मैंने सुधा से पूछा कि ठीक है, ये अगर इतना काम करता तो पहले मुझे चोट है दिमाग में, यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे मतलब मैं इंडिया गई थी। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल आपको राजेंद्र आप तो मैंने एक्चुअली उससे पूछा कि मुझे एक्चुअली चोट लगी थी ज़्यादा जब मैं दिल्ली से गई थी जुलाई। तो अगस्त से अक्टूबर 2015 तक मैंने बहुत सारी दवाई ली, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सुधा से पूछा कि पहले मेरे ये जो चोट है उसको हील कर देगा, फिर मैं मानूंगी। फिर उसने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ मेरे घर। तो उसके घर में गई मैं, मुझे अभी भी याद है अक्टूबर 30 से मैंने स्टार्ट किया। उसके घर में मैं हफ्ते में 3 दिन जाती थी। तो उसने मुझे डिस्टेंस हीलिंग भी देना शुरू किया। और उसके बाद जब मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरी पेन चली गई। और 29 नवंबर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये दूँगी। मेरा मेन रीजन है मेरे बेटे जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में है, और ही इज काइंड ऑफ 70% ऑलरेडी रिकवर्ड है। बट वो बोलता तो था, लेकिन कुछ चीज़ें जो स्पेक्ट्रम वगैरह है, जैसे कि लाइट से साउंड से थोड़ा सा इरिटेट होना, वो सब ज़्यादा थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तो 70% ऑलरेडी उसकी स्पीच है, लेकिन मुझे उसका 100% करना है, कैसे भी कर, आई डोंट नो हाउ, लेकिन मुझे करना है। तो उसने कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तो तुम ये डिवाइस ले लो। तो मैंने वो ऑर्डर किया दिसंबर में, तो वो आ गए विद इन 7 days, और उसको मैंने यूज करने शुरू किया मेरे बेटे के ऊपर। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे सुधा ने कहा था कि एक्चुअली ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको टाइम दे दो, ऐसे नहीं वो मिरेकल तो करते ही है लेकिन वक्त पे करेंगे। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं देते रही। मार्च को मैंने ऑल ऑफ अ सडन मैं रियाद गई थी सऊदी में। तो हम लोग खाना खा रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ, वो थोड़ा सा पिकी ईटर है, तो उसने ऑल ऑफ अ सडन उसको बोला कि मुझे चिकन सासलिक दो। इंग्लिश में बात करता तो उन्होंने चिकन सासलिक दो। फिर मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रही हूँ। मैंने कहा चिकन सासलिक पूछ रहे हैं? मैंने कहा कैसे? मैंने कहा पता नहीं, मैं तो दे रही थी। फिर हमने उसको दिया। फिर कुछ चीजें और भी उसने खुद से वो पूछना शुरू कर दिया जो उसको नहीं पसंद थे। व्हाइट राइस के अलावा कुछ नहीं खाता था, जैसे कि पुलाव, बिरयानी, वो सब कुछ नहीं खाते। फिर मैंने कहा कि ठीक है, चेंज आ रहा है, चलो देखते हैं। उसके बाद उसके जो एलिस है, जो शैडो टीचर, उसने कहा कि आप कुछ कर रहे हो क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा नहीं, वो अभी कोई भी पेपर मिलता है तो उसमें फटाफट ड्रॉ करना शुरू कर देता है, और फिर उसमें ड्राइंग करना शुरू करता है, लिखना शुरू कर देता है। और क्लास में जो है ना, पहले वो पार्टिसिपेट नहीं करता था, मतलब बोलने से डरता था। अभी वो फ्रंट पे जा रहा है, खुद ही हाथ उठा के बोलता है कि मुझे बोलना है, और वो टीचर के साथ कम्युनिकेट करके वो बता रहा है कि ऐसा ऐसा है, वो चीजें ऐसे हैं, वो खुद ही बोलना शुरू कर देता है। और अगर टीचर कभी कभी लाउड भी हो जाता है ना, खुद ही टीचर को बोल देता है कि टीचर आप बहुत लाउड हो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, जो पहले से बिल्कुल ही नहीं करता था। फिर ये तो गया पहले खाने का, फिर स्कूल का। और एक चीज है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि पहले वो कोई राइड चढ़ने के लिए बहुत डरता था। बहुत सारे राइड हैं यहाँ पे, मतलब ट्रेन का, चुप ट्रेन, बहुत सारी चीजें हैं। और यूजुअली जो फूड एरिया है वहाँ पे बहुत साउंड होते थे, वो पहले बहुत इरिटेट हुआ करता था, और वो पहले इस तरह से उंगली रख के वो वहां से भाग जाता था। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया, अभी भी कर रही हूँ, कि पिछले 2 महीने से वो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होता। कोई भी खाने के, इवन रेस्टोरेंट्स में वो बैठते हैं बाहर, लोग जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड है वहां पे भी जाके बैठता है, और बैठ के वो खाना सबके साथ खाता है। जैसे ब्रदर सारे इकट्ठे हो गए ना, उनके साथ बैठ के खाना चाहता है। मैं उसको अलग से रूम में लेके जाना चाहती हूँ, नहीं, मुझे बाहर जाना है। तो वो बाहर जाके वो चीजें मतलब एक्सप्लोर कर रहा है। और वो खुद ही उस दिन पीछे तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, उसने बताया कि मुझे ट्रेन पे चढ़ना है। मैंने कहा अच्छा,
पहले तो तुम डरते थे। मैंने कहा नहीं, मुझे ट्रेन में चलना है। मैंने कहा, फिर उसने कहा मेरे साथ तुम भी बैठो। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं बैठती हूँ। फिर वो ट्रेन में बैठ गया और बड़े खुश हो गए और वो ताली भी मार रहा था खुद से। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये चीजें चेंज नोटिस कर रहे हो? मेरे हस्बैंड एक्चुअली बिलीव नहीं कर रहे थे ये सब चीज पे। तो उन्होंने कहा हाँ, जो भी तुम कर रहे हो ना करते रहो, क्योंकि मुझे रजा से मतलब है, क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन करते रहो। तो यस, मेरा मेन जो टारगेट है मेरे बेटे के लिए चेंजेस लाना, तो वो हो रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें और दूसरे जो भी ये यूज कर रहे हैं उनके साथ भी ये सब मेरा कुछ हो।